छतरपुर जिले के कितपुरा गांव में एक स्कूल में एक दिन पहले अराजक तत्वों ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। आए दिन शराब के नशे में धुत गुंडे स्कूल में घुसकर शिक्षकों से अभद्रता करते हैं, मारपीट तक कर डालते हैं। हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि बच्चे डरे सहमे माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं और शिक्षक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस मामले में शिक्षकों ने कई बार पुलिस से शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई की जगह पुलिस पीड़ित शिक्षकों को चुप रहने की सलाह देती नजर आ रही है और उसने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि इस मामले में शिकायत के बाद हुआ यह कि ये गुंडे रात बेरात शिक्षकों के घर पहुंचकर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। घटना से नाराज शिक्षकों ने अनुविभागीय अधिकारी गौरीहार को अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इसके पहले पुलिस थाना गौरीहार में FIR दर्ज करवाई गई थी। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इन दबंगों का हौसला इतना बढ़ गया कि वह अब शिक्षकों को धमकाने लगे हैं। मामला यह है कि कल जो है 2 तारीख को हमारे शिक्षकों के साथ कुछ दारूखोर थे गांव के, उन लोगों ने बहुत ज्यादती की और मारा पीटा और कपड़े फाड़े, जिस कारण से हम लोगों ने थाने में सूचना दर्ज कराई और उस कारण से उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज सुबह उनके परिवार के लोग उसके जिसने कल विवाद किया लड़के ने, उनके माता पिता सभी लोग जो है पीड़ित शिक्षक को मारने पीटने की धमकी देने लगे और कहा कि गांव से चले जाओ वरना हम तुम्हारी नौकरी और तुमको जीना हराम कर देंगे। आज पूरा 27 विद्यालय बंद हैं। 27 विद्यालय के सभी शिक्षक और प्राचार्य यहाँ उपस्थित हैं। ये कब तक बंद रहेंगे? जब तक कि हमें शिक्षक को न्याय नहीं मिल जाता, वो लोग अरेस्ट करके पुलिस प्रशासन उनको अंदर नहीं कर देती या जेल नहीं भेज देती, तब तक हम अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीर हैं। मामला यह है कि देवपुर में पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। अभी भी वहाँ पत्ते जुए खेले जाते हैं और एक छड़ लगी थी तो उसको मालूम किसी द्वारा गिराया गया, स्कूल को मालूम किया गया। वहाँ पत्ते खेले जाते हैं स्कूल में? खेले जाते हैं, वहाँ धुआं भी होता है। मना किया पर मानते नहीं, जैसे विद्यालय पहुँचे जैसे देख कर फिर भगते। सर जैसे 2 किलोमीटर पैदल चल के आना जाना पड़ता है तो रोज गाँव वालों द्वारा टोका जाता है, परेशान किया जाता है। महिला शिक्षक है, वो प्रभारी भी है वहाँ पर, तो हम अकेले हैं और हमें बहुत परेशान किया जाता है आने जाने में। रास्ते में कुछ लोग कभी कमेंट भी करते हैं। कल 1-1:30 बजे के आसपास 2 लोग जिनका नाम विनोद पटेल था और अखिलेश पटेल था, तो 2 लोग क्या है कल स्कूल में वीडियो बनाने लगे और शराब भी पिए थे वो लोग। तो उन लोगों ने जाके उन लोगों को हमारे अध्यापक को साथियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या किया, जब रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया और हमारे जो साथी थे श्री चंद्रपाल उनको मारा और उनकी शर्ट फाड़ दी। और जब उनको रोकने की कोशिश की तो जान की धमकी देने लगे, कहने लगे हम आप लोगों को देख लेंगे। फिर हमने इसकी सूचना संकुल प्रचार महोदय DRC और BO कार्यालय को दी। इसके बाद ही मैंने थाना प्रभारी गौरीहार में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी अपराधी खुले घूम रहे हैं और आज भी स्कूल के बाहर धमकी दे रहे हैं कि यदि आप स्कूल आएंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। घटना यही है कि अखिलेश पटेल और विनोद पटेल दोनों आए वहाँ और हमसे मान लो जानकारी, प्रधानाध्यापक की जानकारी मांगी पहले, तो हमको प्रधानाध्यापक तो हमारे मीटिंग में चले गए हैं संकुल, तो फिर गाली गलौज करने लगे। तो हम उनसे कहा कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो भैया, क्या काम है उनसे? तो कह रहे कि 2000 रुपये हम हर महीने लेंगे हर मास्टर से। तो मैं हमारी इतनी तो वेतन नहीं कि हम 2000 आपको दे देंगे, लेकिन आप प्रधानाध्यापक से बात कर लें। तो उन्होंने कहा कि तो ज़्यादा गुंडा बन रहा हुआ सुताया सुपिन मोही पकड़ कर तो हम मार पीट कर लागे, मोबाइल बुसका दूर छुपा हुआ वो सब झींक झाँक के सब फाड़ा रहे हैं। और अब हम बताएं ना, हमें कुछ खाना बनावा रहे सुन बचाएं ना, कुछ हमारे अतिथि शिक्षक रहें तो बीच बचाव करके जैसे तैसे बचा करके नहीं। अब वो रोज धमकी दे रहे हैं, हम अभी घर में धमकी दे के आए हैं, हथियार भी लेके जाते हैं। अब आज घर में हथियार लेके गए हैं सुबह वही 7-1:30 बजे के लमसम। और उनके गार्जियन था, उनका पिताजी भी गया है, उनका विनोद पटेल का पिताजी भी गया है। में उनका मनोबल बढ़ता है और जो शिक्षक साथी हैं उनका मनोबल टूटता है। शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से हमारी यही मांग है कि इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि इस प्रकार के असामाजिक तत्व ये मतलब ड्रिंक करके विद्यालय में प्रवेश करने की हिम्मत न जुटा सके। गांव के कुछ लोग आए थे, हमारे प्रभारी अतिथि शिक्षकों के साथ अभद्रता की, उन्हें मारा पीटा और उनसे कह रहे थे कि हमें 2000 रुपये दारू पीने के लिए चाहिए, यदि नहीं दोगे
तो हम इसी तरह आपको परेशान करेंगे। जिसकी सूचना हमें हवाई घाट के प्रभारी ने हमको दी, उसकी सूचना के आधार पर हम आगे कार्यालय की जानकारी दी है। क्या पुलिस विभाग को इस बात में सूचना दी गई है? जी हाँ, अभी तक को सूचना दी। सूचना के दौरान हमारे पास पावती भी है उनकी। उन्होंने बाहर से पुलिस गई थी, परंतु गई भर थी, उल्टा ही हमारे ही शिक्षक साथी को पकड़ के ले गई। वहीं पुलिस ने शिक्षकों की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई करने की बात कही है। आज ये शिक्षक संघ की ओर से गौरीहार में आज ये एसडीएम साहब के ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें शासकीय माध्यमिक विद्यालय मवई घाट में एक संकुल प्राचार्य हैं, तो उनके विरुद्ध 2 व्यक्तियों के द्वारा गाली गलौज और मारपीट किए जाने संबंधी एक शिकायत के रूप में ज्ञापन दिया गया है। हालांकि अभी हमारे यहाँ पे किसी ने ऐसा आवेदन पत्र दिया नहीं है कि अवैध शराब से संबंधित थाने में यदि दिया गया हो तो उसका संज्ञान में नहीं करेंगे। बाकी अभी एसडीएम सर के माध्यम से विधिवत कार्रवाई के लिए पत्राचार की जाएगी। ये थाना गौरीहार ग्राम मवई घाट की ये घटना है। इसमें दिनांक 2 सितंबर 2025 को हमें ये सूचना मिली थी कि एक स्कूल में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ कुछ मारपीट की गई है। जब हमें सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे, तस्दीक की गई, जिसमें ये सामने आया कि ये अतिथि शिक्षक हैं उस स्कूल में, और इनके द्वारा 2 लड़के जो कि गांव के ही थे जो स्कूल में आए और कुछ वीडियो बना रहे थे। जब उन लोगों को वीडियो बनाने से रोका गया तो इस बात पर से दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट पुलिस को की गई। इसमें मामला पंजीबद्ध करके विधिवत कार्यवाही की जाए। ये सब अभी विवेचना का विषय है। जैसे भी तथ्य उसमें आएंगे उनको संकलित करके विवेचना का, अभी इसमें 2 आरोपी बनाए गए। फिलहाल देखना होगा कि शिक्षा के मंदिर में घुसकर शिक्षकों को धमकाने वाली युवकों पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। छतरपुर से सचिन रुपोलिहा की रिपोर्ट।